अगाध बोध ग्रंथ भाग 2। अगाध बोध ग्रंथ भाग 2। यो सत वेद हमारो सुन जो आनंद लोक को जावे। सत स्वरूप की कला प्रकटे सो सत शब्द कहावे। महाराज फरमाते हैं कि सभी सुनो, सत शब्द निरंतर के ज्ञान से आनंद लोक की प्राप्ति होती है। इससे होती है, सत शब्द निरंतर से ही आनंद लोक की प्राप्ति होती है। सत स्वरूप निरंतर की कला यानी सत शब्द घट में प्रकट होता है, उसको ही सत शब्द कहते हैं। फाड़र पीड़ पीठ चढ़े नित ऊंचो पाचो कबूहन आवे। नक चक सोज अगम कूड़े हंसा कूले जावे। सदगुरु की शरण लेने पर, सदगुरु विधि से भजन करने से जो सत शब्द की जागृति होती है, वो वंकनाल के रास्ते पीठ में होता हुआ हमेशा ऊंचा चढ़ता है, वापस कभी नहीं आता है। सारे शरीर यानी नख से चक को सोचकर आत्म चेतन को केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कराता है। जात जात ऊंचो नित जावे मिनिया सब ही छेके। तन विराट माय विधि सारी बिन बिन कर सब देखे। महाराज फरमाते हैं कि बंकनाल में 21 स्वर्गों को छेदन करता हुआ शरीर विराट में सब जगह सत शब्द अनुभव करता है, यही बिन बिन कर देख रहा है। सब ही ध्यान कुंचिया मुद्रा सबसे जहाँ सज जावे। जोग भगत निर्गुण सो सरगुण सब विधि चैन लखावे। महाराज फरमाते हैं कि सब तरह के साधन, ध्यान और कुंचियाँ मुद्राएं इस सत शब्द के साधन को करने से सेज में ही हो जाती है। शंखनाल के साधन से जिन स्थानों को पार करते हैं, वे स्थान इस साधन में सेज में ही सद जाते हैं। निज नाव जाग्या सब करणी से जा सजे सब कोई। जेता ध्यान संत पच पच कर है से हाजिरियों सोई। महाराज फरमाते हैं कि निज नाम यानी सत शब्द की जागृति होने पर जब तक शिवरण भजन ध्यान ये सब सेज में ही होने लगते हैं। जितने साधन को संत पच पच के करते हैं, दूसरे जो साधन हैं रिद्धियाँ सिद्धियाँ हासिल करने के लिए वो पच पच कर साधन करते हैं, पर इस पद में वो सब सेज में ही अनुभव में हो जाते हैं। तथा सत शब्द का अनुभव तो सबसे अलग ही रहता है। खिड़की सबे शब्द ही खोले मन साजन कछुलाई। कहा कहूँ उद बुद विद बारी जो जाने तामाई। महाराज फरमाते हैं कि सत शब्द ही सब साधनों को
पार कराता है। मन से ही कोई अगर मन से कोई साधन नहीं करना पड़ता है, अपने मन से कोई भी साधन नहीं करना पड़ता है। इसके लिए इस सत्संग के लिए मैं क्या कहूँ, जिसने इसको अनुभव किया है वही इस सत्संग की महिमा को जानता है। उद्भुत रीत है इसकी, बड़ी भारी पहुँच है। और जोग उतर चढ़ जावे से जन सारे होई, राज जोग प्रगटे योगत में मन के बस नहीं कोई। अष्टांग योग का साधन करते हैं तब तक ही अनुभव साधन का होता है। जो साधन करते हैं, अष्टांग योग का जो साधन करते हैं, वो साधन करते हैं तब तक उस अष्टांग योग का साधन अनुभव में होता है, फिर उतर जाता है। यही और जो उतर चढ़ जाता है, ये साधन करने वाले के अधीन में होता है। दूसरे जो साधन करते हैं वो साधन उनके अधीन में होता है। परंतु सत्संबंध ने अक्षर की जागृति आत्म चेतन के आधार से होती है। ये साधन मन के द्वारा नहीं होता है, इसलिए ये साधन मन के बस में नहीं है। आपे मते चढ़े तन माई, कर्म धर्म नहीं माने, जन का अंग कछु नहीं देखे, नित अगम जिस ताणे। महाराज फरमाते हैं ये सत्संग आप ही शरीर में ऊपर चढ़ता है। ये शरीर कर्म धर्म को नहीं मानता है। सत्संग लेने से पहले वो पापी है, पुण्यात्मा है, कुछ भी है, जिसके सिर पर सद्गुरु ने हाथ रख के शब्द दे दिया है, वो पापी हो, पुनी हो, कोई भी हो, उनको सत्संग की जागृति हो जाती है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि ये कर्म धर्म को नहीं मानता, क्योंकि इसका शरीर से संबंध नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि जाज में लो पाषाण पशु पक्षी सब तिर जाते हैं, सद्गुरु जाज रूपी होते हैं, इसलिए पापी पुनी भी इसमें तिरते हैं। यदि साधक साधन करता रहे तो शब्द आगे ही बढ़ता रहता है। महाराज फरमाते हैं कि कर्म धर्म नहीं मानते हैं, जन के अंग भी कछु नहीं देखे, यानी कोई शरीर से अपंग होता है, वो शरीर के अंग ये शब्द नहीं देखता है, और निषिद्ध कर्म करने की छूट भी नहीं देता है। निषिद्ध कर्म जो होते हैं उन पर रोक है, कोई भी निषिद्ध कर्म नहीं करना है, क्योंकि निष्काम भाव से किए हुए शुभ कर्मों का तो नाश हो सकता है, परंतु अशुभ कर्मों का नाश नहीं होता है, वरन उनके फल शरीर को भोगने पड़ते हैं। जैसे जहर खाने पर शरीर को मरना पड़ता है, चोरी जारी करने पर जेल जाना पड़ता है, शुभ कर्म करने के साथ साधन करने से उस पद की प्राप्ति हो सकती है, परंतु अशुभ का फल संसार में निश्चय ही भोगना पड़ता है। वे जन्म मरण से वो रहित नहीं हो सकता। महाराज फरमाते हैं कि शुभ कर्म कर सुरगा जावे, अशुभ किया चौरासी, के सुख राम भगत कर केवल, परम धाम जन जासी। जोग भोग को कारण नाई, नारायणी को बाई, जे जन तजियो शब्द पूछावे तोई।
महाराज फरमाते हैं कि सत शब्द की जागृति होने पर साधन करने वाला शब्द को छोड़ना चाहे तो भी शब्द उसको नहीं छोड़ता है। यही पद नहीं विरचना है जिसमें जोग भोग यानी त्याग और गृहस्थी का कोई कारण नहीं है। इसे गृहस्थी भी साधन करते हैं और साधु भी संत महात्मा भी करते हैं। चाहे किसी अवस्था में हो, ब्रह्मचार्य हो, गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ हो, विराग अथवा विराग अवस्था में हो, किसी का कारण नहीं है, ना ही स्त्री पुरुष का कारण है। स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, जिसके सत शब्द की जागृति हो गई है वो उस शब्द उसको छोड़ता नहीं है, उसको आनंद लोग पहुंचा के ही छोड़ता है। जो नर हाथ आप जो नर आप हाथ गण फांसी लेर जुले को कोई पीछे कछु खोलने लागो तो वार नरम नहीं होई। मनुष्य महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य अपने हाथ से गले में फांसी का फंदा डालकर लटक जाता है, फिर उसे खोलना चाहता है तो वो कभी नहीं खुलता है, वो उसकी जान लेके ही रहता है। ऐसे ही और सत शब्द ओ कहिए अंग को कारण नाई ओ तो हंस लेरवा जासी पूर्ण पद के माई। महाराज फरमाते हैं सत शब्द का ऐसा पराक्रम है, ये आत्म चेतन को पूर्ण पद में लेकर जावेगा। इसमें कोई शंका नहीं है, संशय नहीं है। चाहे स्त्री हो या पुरुष या कोई भी वर्ण आश्रम का हो, सबको उस पद की प्राप्ति कराता है। जिसको सत शब्द की जागृति हो गई है, स्त्री पुरुष भोला समझदार ज्ञानी अज्ञानी कोई भी हो, उसको सत शब्द आनंद पद की प्राप्ति कराता है। अटके नहीं बिचे किस ही सो ना कोई आडो आवे माया ब्रह्म सकल ही दूजे सब कोई दर्शन चावे। महाराज फरमाते हैं कि सत शब्द को कोई नहीं रोक सकता, ना कोई इसके आगे आता है। माया ब्रह्म का साधन करने वाले सत शब्द की साधना करने वालों का डर मानते हैं और सब उनके दर्शन करना चाहते हैं। मिनिया चेक मेरे को बींदे अला पिंगला जागे दोनों दिशा दिगन को गेरियो ध्यान त्रिकूटी में लागे। शब्द महाराज फरमाते हैं शब्द बंकनाल में आकर 21 स्वर्गों को छेद कर मेरुदंड लांग जाता है। यहाँ से इला पिंगला की जागृति होकर मेरुदंड से सिर ऊपर होकर त्रिकुटी में आता है और गीगन को घेरता है। त्रिकुटी में शब्द का अनुभव होने लगता है, यानी ध्यान लगता है। सुखमण पोड़ गगन की खोलर सिर ऊपर होई आवे त्रिकुटी में लखोल 10 माई नैन उलट पटलावे। सुखमण मेरुदंड से अला पिंगला के बीच में से सिर ऊपर होकर आती है, यही गगन की पोड़ खोलती है। त्रिकुटी में सूरत के आधार से
सत शब्द का अनुभव होता है और नैन पलट जाते हैं। सुख सोरीत कहने की सरदा, मुख की हाजत नाई, जो हंस सुनो जान सिया, विद उलट आदगर जाई। त्रिकुटी में ऐसा सुख अनुभव होता है जिसका वर्णन मुंह से नहीं हो सकता। जो साधक घट में उलटकर बंकनाल से उस स्थान त्रिकुटी में पहुंचते हैं, वो ही आदगर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर सकते हैं। कहाँ लग कहूँ जगते यूं दिसे, यूं बालक जुग होई, मैं जो चढ़िया शिखर पर ऊंचा, जो जग बास नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं कि संसार में करणियों के साधन हैं, उनसे फलों की प्राप्ति होती है। करणियों के यानी 3 लोक के ज्ञान से फल पावे, पदवी मिले, गर्वन छूटे कोई। परम पद की प्राप्ति करणियों के साधन से नहीं होती है। ये सब साधन बच्चों के खेल की तरह है। खंड पिंड ब्रह्मांड को पार करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है। ये जगत में बास नहीं, शिखर पर चढ़ना है, जगत से कोई मोह नहीं है। नैण माय नीर बेचाल्यो, तड़गड़ तरगड़ मार्यो फाटे, डर प्यो मन चख नहीं बंचे, सुख अनंत इन घाटे। त्रिकुटी में शब्द आने पर आंखों से पानी बह चलता है, कनपटियाँ और सिर फटने लगता है। इस तरह अनेक सुख का अनुभव होता है। मन भी उसमें लगा रहता है, नेत्र भी नहीं खुलते हैं। और तमाशा माया रूपी, जोत उजाड़ा होई, जिनको करे कहो गुण आरे, नाना विद का सोई। महाराज फरमाते हैं कि माया के कई प्रकार के चैन, ज्योति और उजाला नजर आते हैं, किंतु साधक उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ शब्द में सुरता रखकर भजन करते रहते हैं। साधक को शब्द में ही सुर नृत्य लगाकर अपने ध्यान के रास्ते आगे बढ़ना चाहिए। जो इनको देखने लग जाता है वो रुक जाता है। इन्हें देखने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, अपना आगे का रास्ता तय करना होता है। शब्द सुख बारी गढ़ ऊपर, एक नकल क्यों तोई, इंद्री तेज भग संग किया, ओ सुख निस दिन होई। शब्द का ब्रह्मांड के ऊपर केवल पद में अखंड सुख अनुभव होता है। ये सुख रात दिन बराबर रहता है, लगातार। महाराज फरमाते हैं कि स्पर्श इंद्रिय और भोग का साथ होता है, जब तक ही सुख का अनुभव करता है, परंतु ये सुख अखंड यानी हर समय रहता है। रात दिन सूता चल बेटा, नेक जोड़ नहीं खावे, इक रस तेज सदा सुख बारी, महिमा खेत नहीं आवे। रात दिन सोते बैठते चलते बराबर अखंड सुख का अनुभव होता रहता है। यही नेक जोड़ नहीं खाता है। एक सरिसा तेज सदा सुख
भारी सुख आता रहता है जिसकी महिमा कहने में नहीं आती है। त्रिकुट छाड़ चले जब आगो, सोई जन के बस नाई, आपी मते उड़े हंस निस दिन, पर बस बांधियो जावे। त्रिकुट से आगे जब शब्द चलता है तो साधक के बस में नहीं रहता है, कारण त्रिकुटी के नीचे मेरुदंड में सुरत लगाकर भजन करना पड़ता था। जहाँ तक पिंड में श्वासा चलती है, पिंड यानी शरीर में जहाँ तक श्वासा चलती है, आगे सुरत यानी आत्म चेतन शब्द के साथ हो जाती है। यही पराये बस में होकर बनते हैं, यानी रात दिन हंस का आप ही मते उड़ना है। माँ माया और जोत प्रगति, तालग चैन अपारा, कालग कहूँ गिनत नहीं आवे, आंसू शब्द नियारा। माँ माया ज्योति वे प्रगति के लोग तक कई तरह के चैन मालूम पड़ते हैं। इनके लिए कहाँ तक कहूँ, उन चैनों की, उन सुखों की गिनती नहीं है, परंतु शब्द का अनुभव अलग होता रहता है। साधक को उन होने वाले चैनों सुखों को ध्यान न देकर, साधक को उन सुखों पर ध्यान न देकर निरंतर भजन करने में ही ध्यान लगाए रखना चाहिए। दिन दिन चढ़े अगम दिस जावे, पाछो नेक नहीं जोवे, हंसकू पकड़ कियो मुख आगे, आत्म पाछू रोवे। महाराज फरमाते हैं कि शब्द निरंतर आगे से आगे यानी आगम में जाने को बढ़ता रहता है, पीछे जरा सा भी नहीं देखता है। हंस को यानी आत्म चेतन का शब्द के साथ जाना ही मुख के आगे करता है। आत्मा 5 प्राणों को छोड़कर आगे शब्द के साथ जा रही है, यही 5 प्राणों का रोना है। सत शब्द की कथा सुनो या, सुन जो ज्ञानी ज्ञानी सारा, 10 द्वार फोड़ कर निकसे, नहीं कोई अटकण हारा। महाराज फरमाते हैं कि सब ज्ञानी और ध्यानी सत शब्द का पराक्रम सुनो। शब्द 10वें द्वार को फोड़कर बाहर निकल जाता है तो उसे कोई रोकने वाला नहीं है। और जोग सब फिर फिर आवे, 10वें द्वार लग जाई, से हंस सकल आप बल चढ़े, ताते अटके बाई। महाराज फरमाते हैं कि दूसरे योगों की साधना करने वाले 10वें द्वार तक जाकर फिर कर वापस आ जाते हैं। वे साधन करने वाले हंस अपने बल से, स्वयं के बल से, यानी श्वासा को खींच कर ऊपर चढ़ाते हैं, इसलिए 10वें द्वार पर जाकर अटक जाते हैं। उससे आगे श्वासा को खींचने में नहीं आती है। आगे कहो कौन बढ़ जावे, वो तो देश न्यारो, माया ब्रह्म एक नहीं जाने, जो जुग ज्ञान प्यारो। महाराज फरमाते हैं कि आत्मा जो कि ब्रह्म ही है, 5 तत्वों के माया के पद के साथ रहती है।
जब तक इसको केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक माया और ब्रह्म के पद के साथ रहती है तब तक आनंद पद की प्राप्ति नहीं होती है। यही नहीं जानते हैं, आगे किसके बल से जा सकते हैं। वे देश अलग है। जगत में करणियों का ज्ञान जब तक ही अच्छा लगता है। संसार वालों को जो 3 लोगों की भक्ति में लगे रहते हैं उनको जब तक का ज्ञान ही अच्छा लगता है। दे उपदेश संत जुग आणी, जुग कुल सो जीव काडे, यूं निज नाम हंस को ले गयो, सो हद बेहद छाड़े। महाराज फरमाते हैं कि सत्ताधारी महापुरुष द्वारा जीवों को उपदेश देकर माया ब्रह्म के पद से अलग कर देते हैं। यही जीव को कुल से, यानी जीव का कुल माया और ब्रह्म है, उनसे ये निकालते हैं, अलग कर देते हैं। जैसे निज नाम यानी सत शब्द ने अंचर हंस यानी आत्म चेतन को साथ ले जाकर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करा देते हैं और हद बेहद को छोड़ देते हैं। नई नई बस हंस को तामे, परवस पड़ियो भाई, सतगुरु मेर सता गट जागी, जिन बस की ओ माई। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु की मेहर से गट में सत शब्द रूपी सता जागृत होती है। वो ही हंस का साथ जाती है और उसी के हंस बस में होता है। क्योंकि हंस का बस नहीं चलता है, वे परवश हो गया है। पत्थर बात कूप में पड़ही, बोलप में विष खावे, फांसी लेर रूख से जुरियो, जो जोग कहावे। जैसे कोई शरीर के पत्थर बांधकर कुएं में पड़ेगा तो निश्चय ही डूबेगा। बोड़प में कोई जहर खावेगा तो भी मरेगा। फांसी का फंदा गले में डाल वृक्ष पे झूलेगा तो भी मरेगा। इसी तरह जिसके सत्सबद की जागृति हो गई उन्हें मोक्ष की अवश्य ही प्राप्ति होती है। मेहर बई सतगुरु की तांदिन, सदा सताऊ दे गट होई, जा दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर नहीं कोई। सत्सबद ने अंशर की जागृति जिस दिन हुई है वो ही सदगुरु की मेहर उसी तिथि को हुई है तथा केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की तिथि लिखी गई है। उसमें किसी तरह का कसर नहीं है। जात जात आनंद घर जासी, आगे पीछे सोई, मिन का दे बिना और देही, रे ओ हंस धरे नहीं कोई। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। महाराज फरमाते हैं निश्चय ही जल्दी या धीरे धीरे जो साधन करते करते अवश्य ही आनंद पद की प्राप्ति करेगा। कौन? जो सत शब्द की साधना करता है वो धीरे धीरे अवश्य ही आनंद पद की प्राप्ति करेगा। सत शब्द की जागृति के बाद हंस मनुष्य शरीर के सिवाय दूसरा कोई भी शरीर धारण नहीं करेगा, यानी 84 में वो जीव नहीं जाएगा।
न धनी आप करे नहीं पाले, तीन लोक में कोई, पार ब्रह्म लग पूछो चावे, ओए सो पद होई। तीन लोकों में कोई सत्सबुद्ध की साधना करने वालों पर अपना प्रभुत्व नहीं कर सकते। जो सत्सबुद्ध की साधना करते हैं उनके ऊपर कोई अपना ऑर्डर नहीं चला सकता। ये पद ऐसा है कि पार ब्रह्म के पद यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करा देता है। केवल बीज शब्द यो कहिए, सता जन घट जागे, और शब्द सब माया रूपीर ध्यान समाधि लागे। केवल का बीज ये शब्द है। केवल बीज शब्दियों कहिए, सता घट के अंदर जागृत होती है, और शब्द जितने भी हैं सब माया रूपी है, और इसमें ध्यान समाधि लगती है। जिन जन के सता की जागृति होती है उसे ये शब्द ही केवल पद की प्राप्ति कराता है। ये केवल का बीज है। दूसरे सब साधन वे शब्द माया के पद में, खंड पिंड और ब्रह्मांड में जो ध्यान समाधि लगती है वो सब माया के पदों में ही है। ब्रह्म रूप सो शब्द कहावे, सो हंग घट माई, होण काल से उत्पत या की सत शब्द ओ नाई। पूर्व की साधना करने वाले सोहे शब्द से जपा करके ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। वो ही ब्रह्म का रूप है। इसकी उत्पत्ति होणकाल ब्रह्म से है, सत शब्द से नहीं है। ये सोहंग शब्द घट में ही होता है। पार ब्रह्म केवल के कोई, होणकाल के ताई, तासु शब्द आद उपजो, जिग शब्द घर महाराज फरमाते हैं कि होणकाल के पद को पूर्व की उपासना वाले पार ब्रह्म को ही केवल कहते हैं। उस शब्द से जिंग शब्द की उत्पत्ति होती है, ताकि सता देह या कहिए, सो विराट कावे, जामे शब्द अनाहद उपजो, सो ब्रह्मा मन भावे। महाराज फरमाते हैं कि होणकाल के पद में सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। उसी की सत्ता से ये हमारा शरीर बना है। शरीर में ही अनहद शब्द होता है। सो ब्रह्मा जी उस अनहद शब्द का ध्यान करते हैं। तामे नाद ऊपणो आई, सोनाब कमल में आयो, रग रगरों में आत्मा पाचू, चेतन होय सुख पायो। महाराज फरमाते हैं कि शरीर में ही नाद यानी श्वासा की उत्पत्ति हुई है। वो सौ यानी नाभि कमल में आने से शरीर में चेतनता होने से 5 तत्वों के साथ आत्मा को सुख का अनुभव होता है। सो शब्द सु उत्पत सारी, जो मुख बोल सुनाया। सो शब्द से उत्पत्त जो मुख से बोल के सुनाते हैं उनकी उत्पत्ति सोहंग शब्द से होती है।
सत स्वरूप की सता न्यारी, कहो किणी नहीं पाया। महाराज फरमाते हैं मुंह यानी बेखरी वाणी द्वारा जितने भी शब्द उच्चारित होते हैं उन सब की उत्पत्ति श्वासा से सत्स्वरूप की सता और सत शब्द अलग है, सो मंकनाल के साधन करने वालों को प्राप्त नहीं होता है। नाद अनाद जिंग सो है, सब ब्रह्म माया होई, जा लग कथे पके सो ज्ञानी, जा पद लखियो नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं कि नाद अनाद यानी शब्द त्रिकुटी में जिंग और ब्रह्मांड में सोहे यानी श्वासा, त्रिकुटी से नीचे ये सब ब्रह्म व माया के हैं। वाणी के आधार से बोले जाने वाले, बेखरी वाणी के आधार से बोले जाने वाले यानी बोलती भाषा में जो बोलते हैं उसे बेखरी वाणी बोलते हैं। मन विचारों से ज्ञान करने वाले उस केवल पद आनंद पद का अनुभव नहीं करते हैं। क्या अवतार पीर ऋषि साधु, सबने ब्रह्म बतायो, पार ब्रह्म निर्गुण लग पोता, सतको वेद नहीं आयो। अवतार पीर ऋषि वे साधन करने वालों ने सबने ही ब्रह्म पद का ज्ञान बताया है। निर्गुण उपासना पार ब्रह्म तक पहुंचती है। जो निर्गुण भक्ति करते हैं उनकी उपासना पार ब्रह्म तक पहुंचती है। इन सब को सत शब्द का भेद नहीं मिलता है। के सुख राम दोष नहीं आमे, नावा में सुन बाई, आ तो विधि बिलियावे कारज, ऊंच नीच के माई। महाराज फरमाते हैं कि इसमें किसी का दोष नहीं है। सत शब्द नयनचर की प्राप्ति की विधि मिलने से ही काम बनता है। चाहे ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, सद्गुरु विधि से भजन करने पर सबको प्राप्त होती है। एक बात कहूँ सब मानी जो, जे कोई समझे बाई, इन नाकासु चूक गया बुद्धि, आ फिर मिले नहीं काई। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जो कोई समझते हो तो मेरी बात मानो। मैं सबको एक ही बात कहता हूँ, सांस सांस में भजन करने से, उसकी सांस सांस में भजन करने से, शंखनाल की जो सांस है पूर्व दिशा की, उसमें जो भजन करते हैं उनको उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। सांस सांस में जो भजन करते हैं उनको उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जो सांस में भजन करने से उस पद की प्राप्ति हो जाती है। यदि मनुष्य शरीर से परम पद की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर ये नहीं मिलेगी। अगर मनुष्य शरीर में इस पद की आपको प्राप्ति नहीं हुई है तो फिर 84 काटना तय है। जहाँ से हंस ऊपणो आदू, सो तो पिता कहावे, माया आद हंस की जोरू, मूर्ख भेद नहीं पावे। महाराज फरमाते हैं कि जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है वो पद पिता का अनादि से है।
अभी कोई नया नहीं है। माया आदि से ही हंस की स्त्री है, परंतु मूर्ख मनुष्य इसका भेद नहीं जानते हैं। या दोनों सु अगम अगोचर सत स्वरूप सुन होई, हृदय न सिदन संग नैवा के ज्ञान रूप वे जोई। दोनों यानी दोनों कौन? माया और ब्रह्म के पद से वो पद अगम अगोचर इंद्रियातीत है, वो पद सत स्वरूप का पद है। उस पद में रिद्धियां और सिद्धियां नहीं होती है, उस पद का विज्ञान द्वारा अनुभव होता है। ज्ञानी कला ज्ञान बलवा के ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञानी खान पीन सुख सारा ज्ञानी देह बखानो। उस पद के ज्ञान ही कला है, ज्ञान ही बल है, ज्ञान ही रंग रूप है। उस पद में खान पान सुख और शरीर सब ही ज्ञान रूप से है। आनंद रूप पद वो ऐसो नकल कही में आणी, माया ब्रह्म सकल जू दंदा जू जिग चारों खाणी। महाराज फरमाते हैं कि आनंद पद ऐसा है, ज्ञान का दृष्टांत देकर समझाया है। माया व ब्रह्म के पद में तो सब करणियां है, करणियों के द्वारा माया और ब्रह्म की भक्ति होती है। उसमें कर्मों का नाश नहीं होता है, इसलिए चार खानों में जन्मना मरना पड़ता है, यानी 84 में जाना पड़ता है। उपजे खपे नहीं थिर कोई, सुख दुख सब ही पावे, पार ब्रह्म लग है दुख लारे, कम जाफा हुई आवे। महाराज फरमाते हैं माया ब्रह्म के पद में जन्मता मरता रहता है, कोई थिर नहीं रहता, सबको ही सुख दुख भोगना पड़ता है। पार ब्रह्म के पद से भी वापस जन्म मरण में आता है और कभी कम और कभी ज़्यादा दुख भोगना ही पड़ता है। जन सुख राम साच मुख बाक्यो, बाधा रखी नहीं कोई, केवल मत समझ पर पहली, सोनर समझे आई। महाराज फरमाते हैं कि मैंने जो कहा है सब सत्य कहा है, किसी तरह की कोई बात छिपा कर नहीं रखी है। केवल का ज्ञान समझ में नहीं आता है, वो समझ से परे है। केवल का ज्ञान हमारी समझ से परे है। माया ब्रह्म तक का ज्ञान समझ में आ जाता है, माया और ब्रह्म का ज्ञान ये समझ में आ जाता है। और सकल जुग मान न सके, केवल मत बिन कोई, आगे लारे समझ हुए के तीने कनबा से सोई। महाराज फरमाते हैं जिन्होंने केवल पद का ज्ञान है वो ही केवल पद के ज्ञान को मानते हैं। जो केवल पद की ज्ञान की साधना करते हैं वो ही केवल पद के ज्ञान को मानते हैं। आगे यानी ब्रह्म और लारे माया के पदों का जिनको ज्ञान है वो केवल पद के ज्ञान को नेक यानी जरा सा भी नहीं जानते।
एक अर्थ में खोल बताऊं, प्रगट सुन जो सारा, पार ब्रह्म आनंद पदता को केऊ विद भेद विचारा। महाराज फरमाते हैं कि पार ब्रह्म पद का, वे आनंद ब्रह्म पद के ज्ञान का अर्थ खोलकर, यानी मैं विस्तार से बताता हूँ, सब ही सुनो, उसको प्राप्त करने की विधि, भेद और विचार सबको बताता हूँ। जो जुग की कला विद सारी, रिद सिद्ध सब होई, सत विराग विज्ञान कहावे, जो आनंद पद जोई। महाराज फरमाते हैं कि जगत में उद्यम करने से सुखों की प्राप्ति होती है। उद्यम यानी काम धंधा, पैसा कमाना पड़ता है, पैसे कमा के लाते हैं, उससे सब तरह का सामान खरीदते हैं, उससे सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसे ही माया के पदों में करणियाँ करने से रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होती है। जैसे जगत में बैराग होने से परिवार से अलग हो जाता है, साधु बन जाता है, ऐसे ही सत बैराग, जिसे ज्ञान वैराग भी कहते हैं, उससे माया ब्रह्म के पद से अलग होकर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति हो जाती है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम। आगे कल अगाध बोध ग्रंथ भाग 3